हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पूरा उत्तर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर डाउनलोड करें। लेट्स स्टार्ट। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1 इसका पहला है, भक्ति काल की समय सीमाएं संवत 1375 से संवत 1700। रामचरित की भाषा है अवधी। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका द्वारा। चिकित्सालय का समास विग्रह होगा चिकित्सा के लिए आलय। सांप निकलने पर डरकर भागे, भोलानाथ आकर छिपे। तो इसका द ऑप्शन मैया के आंचल में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खाली स्थान, विदा के समय माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम डैश की परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन करता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। दो ऑप्शन दिया गया था, बाबूजी और पिताजी। हिरोशिमा डैश में कहाँ है? जापान में। सही जोड़ी मिलान कीजिए। छाया मत छूना, तो इसका उत्तर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ इच्छावाचक वाक्य। 9 2 11 होना, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, माता का आंचल, शिव पूजन सहाय। एक वाक्य पर उत्तर दीजिए। विश्व के सकल जन कैसे हो रहे? गर्मी से परेशान। तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? दुखों से पीड़ित धरती। वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? छंद कहलाता है। चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो प्रत्येक 4 चरणों पर 16-16 मात्राएं होती है। नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंचाई थी? 2 फुट। उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उसे उपासक कहते हैं। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? मैला आंचल को। सत्य और असत्य बताइए। राजा का धर्म है प्रजा को ना सताए, सत्य। खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है, ये असत्य कथन है। कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है, सत्य। प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी, सत्य। सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, सत्य। तारकेश्वर ही भोलानाथ थे, ये भी सही है। छायावाद की 2 विशेषताएं या भक्तिकालीन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भक्ति काल की 2 विशेषता है भक्ति भाव की प्रधानता, राजश्रय त्याग, श्रृंगार व शांत रस की प्रधानता। गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो इसकी 2 रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका। इसकी काव्यगत विशेषताएं, तुलसीदास जी ने ब्रिज व अवधी दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की है। उनके काम में चौपाई, दोहा, सोरठा, हरिगीतिका, कवि पद आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 8, आग से रोटियां सेकने के लिए माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो यहाँ से इसका उत्तर पॉज करके लिख ले। छंद किसे कहते? जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा, गणना तथा यदि गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद रचना की जाती है तो उसे छंद कहते हैं। छंद 3 तरह से होता है, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। उसके बाद है कोई दो उपन्यास के नाम और उनके लेखकों के नाम लिखने। ये तो उपन्यासकार और उपन्यास। प्रेमचंद का है गोदान गवन, शिव पूजन का सहाय, देहाती दुनिया। मन्नू भंडारी की साहित्यिक प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर इनकी 3 विशेषताएं, मन्नू भंडारी की कहानियों और उपन्यासों में स्त्री मन से जुड़ी
अनुभूतियों के चित्रण की प्रधानता है। उनकी रचनाओं में भारतीय नारी के जीवन और उनकी विशेषताओं का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। उन्होंने स्त्री स्वतंत्र व्यक्तित्व का आकलन भी अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। समास क्या होता है, तो समास की परिभाषा क्या है, जब दो या दो से अधिक पदों के मिलने से एक नए शब्द की रचना होती है तो इससे मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, यथाशक्ति, रसोई घर, ये सब क्या है, समास का उदाहरण है। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार बार चुप क्यों थे उसके बारे में बताना है, तो यहाँ से इसके उत्तर देख के लिख सकते हैं। उसके बाद मात्रिक छंद और वर्णिक छंद पर अंतर लिखिए। तो मात्रिक छंद के सभी चरणों में संख्या मात्राओं की तो समान होती है, लेकिन क्रम, लघु, गुरु समान नहीं होते। इनमें मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। मात्रिक छंद के उदाहरण है दोहा, रोला आदि। उसके बाद वर्णिक छंद के बारे में बता सकते हैं। लोकोक्ति और मुहावरों में 3 अंतर लिखे, तो यहाँ से इसको देख के लिख सकते हैं लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। उसके बाद है उपयुक्त गद्यांश दिया गया था, तो इसका आपका शीर्षक होगा देश प्रेम। दूसरे का उत्तर हो जाएगा जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। और इसका सारांश बताना है। देश प्रेम में देश की रक्षा और देश के विकास को महत्व दिए जाने के साथ देश के प्रति पूज्य भाव का संचार भी सम्मिलित होता है। व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। उसके बाद आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह का एक अनुच्छेद लिखना है, तो अनुच्छेद यहाँ से देख के लिख सकते हैं। उसके बाद 20वां प्रश्न, पद्यांश दिया गया। इस पद्यांश का व्याख्या लिखना है। पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखना है, फिर भावार्थ लिखना है। चाहे तो इसका विशेष लिख सकते हैं या फिर ना भी लिखे तो भी चल जाएगा। उसके बाद है 21वां प्रश्न, मूर्ति संगमरमर से लेकर प्रयास था तक, यहाँ तक आप इसको देखकर अच्छे से नोट डाउन कर ले। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को कक्षा 10वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु आवेदन पत्र लिखना है, तो यहाँ से इसको पूरा देखकर उतार सकते हैं, लिख सकते हैं किस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पर पूरा दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, तो यहाँ पर मैंने लिया है नारी शिक्षा का महत्व, प्रस्तावना, फिर नारी शिक्षा का महत्व, उसके बाद नारी एवं शिक्षा, शिक्षा पर ध्यान देना अपेक्षित और उपसंहार। तो इस तरह से पूरे निबंध को पूरा कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे आपको पॉज डाउन कर रहा हूँ। पहले आपको प्रस्तावना, नारी शिक्षा का महत्व, फिर नारी शिक्षा पर ध्यान देना, उपसंहार, इस तरह से पूरा लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।